नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा पॉपुलर और देखे जाने वाली सीरीज स्क्विड गेम का सीजन 2 फाइनली आ गया है, पर ये इसके फर्स्ट सीजन के 3 साल बाद रिलीज हुआ है, जिसकी वजह से स्क्विड गेम को लेकर जो एक हाइप और एक्साइटमेंट था इसके फर्स्ट सीजन के टाइम पे, वो थोड़ा फेड अवे हो गया है। तो क्या इस सीजन में पोटेंशियल है उस हाइप को दोबारा क्रिएट करने का, और क्या ये सीजन उन एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाया या नहीं, और जिस पॉइंट पे ये एंड हुआ है इट्स क्रेजी। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो जहाँ इसका फर्स्ट सीजन खत्म हुआ था, ये सीजन वहीं से स्टार्ट होता है, पर फिर इसमें एक टाइम जंप है और इसकी मेन स्टोरी उस इवेंट के 2-3 साल बाद टेक प्लेस करती है, जहां सोंग जी उन जो फर्स्ट सीजन में लीड रोल में था, इस सीजन में भी ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि अब वो उस मिस्टीरियस ऑपरेशन को टेक डाउन करना चाहता है एंड वांट्स टू स्टॉप द गेम्स वंस एंड फॉर ऑल। तो इसका प्लॉट डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, पर ये स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेता है हमारे उस इंटरेस्ट को दोबारा कैप्चर करने में, क्योंकि इसके स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स की पेसिंग थोड़ी स्लो है और वे गेम्स के बाहर टेक प्लेस करते हैं। पर थर्ड एपिसोड से जैसे ही गेम्स दोबारा स्टार्ट होते हैं, ये तुम्हें हुक कर लेता है और वहां से लेकर एकदम एंड सीन तक तुम स्टोरी में एंगेज रहते हो। तुम पूरे सीजन को एक बार में ही बिंज वॉच कर दोगे, क्योंकि ये उसी सेम फॉर्मूले को फॉलो करता है। और जो जो चीजें हमें फर्स्ट सीजन के बारे में पसंद आई थी वो तो हमें मिलती ही हैं, पर उसी के साथ साथ कुछ चीजें अलग भी हैं जो एक होल न्यू एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। जैसे इस सीजन में भी तुम्हें इसका वो स्टेटमेंट गेम, रेड लाइट ग्रीन लाइट तो देखने को मिलता ही है, और उसी के साथ साथ कुछ नए गेम्स भी देखने को मिलते हैं, विच मेक्स इट क्वाइट एक्साइटिंग। और इस बार उन्होंने एक वोटिंग सिस्टम भी ऐड कर दिया है, जिसमें हर गेम के बाद कंटेस्टेंट्स वोट कर सकते हैं कि उन्हें आगे खेलना है या फिर वे यहाँ से जाना चाहते हैं, अब तक की एक्यूमुलेटेड प्राइज मनी को इक्वली स्प्लिट करके, जो मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि ये इसके उस सोशल कमेंट्री वाले नैरेटिव में और डेप्थ ऐड कर देता है। क्योंकि अब गेम्स को आगे कंटिन्यू करने के लिए मेजॉरिटी प्लेयर्स हैव टू एग्री, जो हमें दिखाता है कि टू व्हाट लिमिट्स विल पीपल गो, एंड दीज मोरली कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज एक नई लेयर ऑफ डेप्थ ऐड कर देते हैं इसमें। पर फर्स्ट सीजन के कंपैरेटिवली मुझे इस सीजन में कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ी वीक लगी, जिसकी वजह से हम इमोशनली थोड़ा कम कनेक्ट कर पाते हैं कुछ कैरेक्टर से, क्योंकि उनकी बैक स्टोरी हमें नहीं दिखाई। वी हैव टू फिगर दैट आउट बाय देयर एक्शंस। वेयरएज फर्स्ट सीजन में एक पूरा एपिसोड डेडिकेटेड था सिर्फ बैक स्टोरीज पर, जिसकी वजह से वी केयर्ड अबाउट द कैरेक्टर्स मोर इन द प्रीवियस सीजन। और बिसाइड्स दैट वो इंटेंस एक्शन, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन इस सीजन में भी काफी बढ़िया था, जस्ट लाइक द फर्स्ट वन। वही क्रिएटिव और कलरफुल सेट डिजाइन एंड दैट सेम इंटेंस टोन इस सीजन में भी है। तो विजुअली ये सीजन भी उस सेम लेवल को मेंटेन करके रखता है, पर जो सेम नहीं है वो है इसकी एंडिंग। इसमें फर्स्ट सीजन की तरह लास्ट में हमें वो पे ऑफ नहीं मिलता, ये बीच में ही खत्म हो जाता है विद नो कंक्लूजन, क्योंकि इसकी स्टोरी कंप्लीट होगी थर्ड सीजन में। पर इसको देखते टाइम मुझे ये नहीं पता था, तो मैं काफी ज्यादा शॉक और डिसअपॉइंटेड था इसकी उस अब्रप्ट एंडिंग के बाद। पर फिर मुझे पता चला कि इसका थर्ड सीजन अगले साल ही आ जाएगा, हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और वो इसका लास्ट और फाइनल सीजन होगा। उसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी। सो आफ्टर नोइंग दैट आई गॉट रिलीव्ड, बिकॉज़ वी विल गेट दैट पे ऑफ सून इन मिड और द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025। सो विद दैट इन्फॉर्मेशन, ओवरऑल मुझे ये सीजन भी काफी पसंद आया, और मेरे लिए इट डिड मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सीजन 1। हालांकि वो पहले सीजन में जो शॉकिंग फैक्टर था बिकॉज ऑफ द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, वो इस सीजन में तुम्हें नहीं मिलेगा। बट स्टिल अगर तुम्हें फर्स्ट सीजन पसंद आया था तो तुम इसे भी इंजॉय करोगे। बस फर्स्ट 2 एपिसोड्स में थोड़ी पेशेंस रखना, और तुम्हें इसी सीजन में पे ऑफ मिलेगा वो एक्सपेक्ट करके नहीं जाओगे, तो यू विल हैव अ ग्रेट टाइम वॉचिंग इट।